ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है दोस्तों, एंड लेट मी शेयर इट। यस। तो स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, शुरू करें फटाफट से। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। चलो जी, चलो जी, शुरू करते हैं। वेरी गुड, अवेलेबल, विजिबल है। ठीक है। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू एफिलिएट सक्सेस मास्टरी सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो। हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है, जो है डेली शेड्यूल। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? डेली शेड्यूल। आपको, देखो, आपने सब कुछ सीख लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, राइट? उसको डेली जब आप करोगे, तो वो चीजें जो आपने सीखी है पिछले दिनों में, उसका रिजल्ट मिलेगा। राइट? आप जिम ज्वाइन कर लो और जाओ एक भी दिन नहीं, आप सारी एक्सरसाइज सीख लो और एक भी दिन उन एक्सरसाइज को करने ना जाओ जिम के अंदर, क्या बॉडी बनेगी? द आंसर इज नो। बॉडी नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो एक्सरसाइज आपने सीखी है कि ये करनी है, इससे ये होता है। मानो आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज सीखी है, तो आप बाइसेप वाली एक्सरसाइज करोगे जाके जिम में डेली, तो आपके बाइसेप्स बनेंगे। राइट? आप फैट लॉस के लिए जा रहे हो, तो फैट लॉस के लिए है, एब्स के लिए जा रहे हो, जब आप चीजें सीखोगे, जो सीखी है वो जब करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए डेली शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है। कैसे बनाएंगे डेली शेड्यूल, क्या करना होगा, सब मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, आपके डेली शेड्यूल के अंदर तीन चीजें रहेंगी। ठीक है, तीन चीजें रहेंगी। क्या रहेंगी? सबसे पहले रहेगा माइंडसेट, दूसरा रहेगा स्किल सेट, और तीसरा रहेगा इम्प्लीमेंट। ये तीन चीजें आपकी डेली होनी चाहिए। समझ रहे हो? और ये आपने कम से कम 90 दिन तक इम्प्लीमेंट करना है, 90 डेज तक इम्प्लीमेंट करना है आपने। ये आप 90 डेज तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है। कम से कम 90 डेज इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपको अपने प्रोफाइल उठती भी शुरू हो जाएगी, और आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ता दिखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या जरूरी है? कम से कम 90 डेज तक फॉलो करना, जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने इतना ध्यान रखना है कि आपके जो 90 डेज होंगे, इसके अंदर जो आप शेड्यूल बनाओगे, उसके अंदर ये तीन चीजें हमेशा रहनी चाहिए आपके डेली शेड्यूल में। सबसे पहला माइंड सेट, दूसरा स्किल सेट, और तीसरा इम्प्लीमेंट। अब ये क्या होता है? माइंड सेट, स्किल सेट, इम्प्लीमेंट होता क्या है? देखो, माइंड सेट होता है, आप डेली का 1 घंटा 2 घंटा माइंड सेट के लिए निकालो। माइंड सेट क्या होता है? माइंड सेट होता है जी, भाई, बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना। ठीक है, ये क्या है? ये माइंड सेट है कि आप, आपका जो माइंड सेट है वो बिजनेसमैन वाला रहे, वो एंटरप्रेन्योर वाला रहे, वो ग्रो करने वाले पर्सन का रहे। नेगेटिविटी ना है इसके अंदर, है ना? तो इसमें देखो, आपने वो एक लड़की दिख रही है आपको स्क्रीन पे, वो पानी डाल रही है, फूल उग रहे हैं उसके सर में से। तो ऐसा माइंड सेट हो, ऐसा ना हो कीचड़ और कूड़ा भरा हुआ है। तो कीचड़ और कूड़ा अगर भरा होगा तो क्या निकलेगा इसमें से? भैया कीचड़ और कूड़ा ही निकलेगा, इसमें बाग बगीचा होगा हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो चीज डालोगे वही चीज दिखेगा, वही चीज निकलेगा इसमें से। तो क्या डाल रहे हो इसमें? देखो, पूरे दिन आप माइंड सेट में क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसमें डालते हो क्या, क्या डालते हो पूरे दिन, आपको ज्यादा पता है। तो चेक करो, क्या हम सही चीज डाल रहे हैं इसके अंदर? हम रोते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हमारी जिंदगी बेकार है, हमारे तो नसीब बेकार है, सारे दुख हमारे नसीब में लिखे थे, मैं कुछ भी कर लूं मेरे से कुछ नहीं होता, मैं जहां जो चीज करता हूँ वो खराब हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता है।
भाई ये सब रोने से अच्छा है पहले ये चेक करो तुम्हारे दिमाग में तुम भरते क्या हो, मैक्सिमम टाइम क्या भर रहे होते हो। नहीं सर हम तो किताब पढ़ते हैं, हम तो वीडियो देखते हैं, पूरे 24 घंटे में तुमने एक वीडियो देख ली 10 मिनट की, तुम उसको वीडियो देखना बोलते हो। बाकी के टाइम नेगेटिविटी भर रही है इसके अंदर। बाकी के टाइम तुम अनाप शनाप चीजें देख रहे हो, बाकी बाकी टाइम तुम अनाप शनाप चीजें डिस्कस कर रहे हो, सोच रहे हो। तो कैसे होगा? फिर नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है वो माइंड सेट बनाना, पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, बिजनेस माइंडसेट बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट बनाना। तो उसके लिए क्या, बुक्स पढ़नी शुरू करो। कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, विचारो और अमीर बनो। ये बुक आपने जरूर पढ़नी है दोस्त। कौन सी? थिंक एंड ग्रो रिच। मेरे पास होगी मेरे टेबल पे, ये रही। दिख रही है? ये रही। ये बुक जरूर पढ़ो, बहुत ही प्यारी बुक है। इस इस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ये इसने मेरा बहुत दिमाग चेंज किया है, इसने मेरे को बहुत तगड़ा माइंडसेट दिया है। ये किताब बहुत बढ़िया है, इस किताब को पढ़ो। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। सोच के अमीर बना जा सकता है, बिल्कुल। एक्चुअली सोच के ही अमीर बना जा सकता है। आपको लगता है पता नहीं क्या करना पड़ता होगा, सिर्फ सोचना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये लोग सब कि लोग सोचते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज करो। ठीक है, बाकी सेल्स की भी बहुत सारी, मैं एक्चुअली जनरली बुक्स पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, मेरे पास मेरे मेरे टेबल पे बुक्स रखी रहती है। और मेरा डेली का शेड्यूल है, मैं खुद शेड्यूल से काम करता हूँ। ये दिख रही है आपको? ये बुक्स मेरे डेली शेड्यूल के पार्ट है। राइट। ये ये बुक बहुत बढ़िया है, ये अभी शुरू करी है मैंने। उसके बाद ये मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, इसको बार बार पढ़ने का मन करता है। उसके बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद एटॉमिक हैबिट्स, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद फ्रैंक बेडगर की मैं सेलिंग में सफलता तक कैसे पहुंचा, ये वाली बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है, सेल्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, ब्रांड ट्रेसी, ये साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ये सारी बुक्स मेरे टेबल पे फिलहाल इसलिए हैं क्योंकि मैं इनको पढ़ रहा हूँ अभी फिलहाल। और बहुत सारी बुक्स है मेरे पास जो मैं पढ़ता रहता हूँ, वो अलग अलमीरा में रखी हुई है, शेल्फ में। लेकिन ये वो बुक्स हैं जो मैं अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं अपने टेबल पे रखी हुई है। तो बुक्स जरूर पढ़ो। ठीक है, फिलहाल ये मेरी बुक अभी स्टार्ट होने वाली है। राइट। ठीक है, चलो जी, ये वाली बुक अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, ये भी बहुत प्यारी बुक है। चलो, तो ये समझ आया, माइंडसेट आपने बनाना है। ठीक है, माइंडसेट के लिए आपने देखो, माइंडसेट क्यों जरूरी है ना, माइंडसेट इसलिए जरूरी है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे समझ आएगा आपको। बहुत सारे लोगों ने, आपने सुनी होगी कहानी, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, कोई नई कहानी नहीं है। कुल्हाड़ी आ, वाली कहानी है, कुल्हाड़ी पे धार वाली कहानी। तो उसमें क्या होगा, क्या होता है, एक बंदा होता है, बूढ़ा आदमी होता है, वो कई सालों से एक कंपनी में काम कर रहा होता है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है पेड़ काटने की। तो वो पेड़ काटता है, उसको महीने के 15,000 रुपए मिलते हैं। अब एक नया लड़का वहां पे भर्ती होता है उस फैक्ट्री में। अब वो उस फैक्ट्री को सुनता है कि यार इसको एक ही महीना हुआ है, इसको 20,000 मिल रहे हैं। फिर अगले महीने सुनता है उसको 25,000 मिल रहे हैं, फिर अगले महीने सुनता है उसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं। अब ये बुढ़ा आदमी परेशान हो जाता है, इसको गुस्सा आता है। ये जाता है मैनेजर के पास, बोलता है यार एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पास इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तुम मेरे को 15,000 रुपए देते हो, ये नया लड़का आया है, इसको तुमने 20,000 रुपए दिए, फिर 25 दिया, अब इसके 30 कर दिए, मेरे से डबल तनख्वाह तुम इसको दे रहे हो। मैनेजर बोलता है इसको डबल तनख्वाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये तुमसे डबल काम करता है। वो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नया लड़का मेरे से ज्यादा डबल काम कैसे कर लेगा, मैं इतने सालों से पेड़ काट रहा हूँ, मेरे से ज्यादा पेड़ कोई काट ही नहीं सकता। उसने बोला तुम कितने पेड़ काटते हो? बोला मैं पूरे महीने में 10 पेड़ काटता हूँ। तो बोला कि वो पूरे महीने में 20 पेड़ काटता है।
वो बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोला देखो जाके पूछो कैसे कर रहा है, हमारे पास तो रिकॉर्ड है, हम उसके पैसे देते हैं। वो जाता है बड़ा गुस्से में उसके पास, बोलता है भाई क्या सीन है, क्या कर रहा है तू, कौन से जादू कर रहा है, ये तू 20 पेड़ काट लेता है एक महीने में। तो जब वो उसके पास गया होता है तो उस टाइम पे वो अपनी कुल्हाड़ी को ना धार दे रहा होता है, कुल्हाड़ी को शार्प कर रहा होता है अपनी एक्स को। तो वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जब पेड़ काट रहा हूँ, एक पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी को फिर से शार्प करता हूँ, फिर से धार देता हूँ अपनी कुल्हाड़ी को, जिससे वो और शार्प हो जाती है, फिर मैं दूसरे पेड़ पे जाता हूँ। और वो जो बुड्ढा है, वो कुल्हाड़ी पे धार महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार लगाता है। रोज रोज हर पेड़ के बाद नहीं लगाता, लेकिन वो हर पेड़ काटने के बाद धार लगाता है। इससे क्या समझ आया कि जो कुल्हाड़ी पे धार लग रही है ना, ये माइंड सेट है, ये तुम्हारे दिमाग पे धार है। इस दिमाग को जितना बार बार शार्प करोगे, उतनी ज्यादा स्पीड से तुम्हें ये रिजल्ट ला के देगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो माइंड सेट सबसे पहला काम, इसको अपने डेली शेड्यूल में डालो। कि मैं कितने बजे से कैसे बनाना है वो भी समझाऊंगा, लेकिन इसको इस तरीके से रखो कि मैं सुबह 2 घंटे, सुबह 1 घंटा मैं किताब पढ़ूंगा, मैं इस चीज पे नॉलेज लूंगा, वीडियो देखूंगा। माइंड सेट बहुत जरूरी। ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा है स्किल सेट। स्किल सेट मतलब जो हमने अभी पूरा इस सीरीज में कवर किया, आपका प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके क्लोजिंग तक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, रील्स कैसे बनाएं, वीडियो कैसे अच्छी एडिट करें, एडिटिंग स्किल्स किस तरीके से अच्छा बोलें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे करें, लीड जनरेशन अच्छी कैसे करें, फेसबुक ऐड अच्छी कैसे चलाएं, ये सारी क्या है, ये स्किल सेट है। ये सब आपने सीखनी है। इसको डेली का टाइम दो। नहीं सर हमको तो आती है क्लोजिंग करनी। भाई क्लोजिंग आपको अगर आती है तो वो रिजल्ट आपके अकाउंट में दिखना चाहिए था। नहीं दिखता मतलब आपको नहीं आती। अगर आती है तो रिजल्ट दिखता है, नहीं आती तो नहीं दिखता। ठीक है। बात समझ आ रही है? तो मतलब आपने अपने स्किल सेट पे डेली काम करना है, डेली। प्रोफाइल बिल्डिंग में और अच्छा क्या कर सकते हो, देखो वीडियोस, देखो यूट्यूब पे जाओ, ट्रेनिंग्स लो, देखो क्या हो सकता है और अच्छा, है ना। कोर्सेज है हमारे पास इतने सारे, उनमें से जाके देखो कि भाई क्या हम और चीज सीख सकते हैं। ठीक है, एड्स कैसे अच्छी चला सकते हैं, राइट, हम क्लोजिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है सेल्स पे, क्लोजिंग पे, वो जाके देखो। डेली कुछ ना कुछ सीखो, स्किल सेट के लिए टाइम निकालो, डेली 2 घंटे 4 घंटे स्किल्स के लिए निकालो कि ये मेरे 1 बजे से लेके 4 बजे तक स्किल सेट का टाइम है, मैं इतने बजे डेली सिर्फ स्किल्स सीखूंगा। बात समझ आ रही है? तीसरी चीज है इम्प्लीमेंट। अब आपने सीख तो लिया, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या, जो आपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट भी करो और शेड्यूल में डालो कि जो मैंने सीखा है ना, इसको मैं अब ये 2 घंटे लगा के इम्प्लीमेंट भी करूंगा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा आपने सीखा कि वीडियो एडिट कैसे करना है, अब इम्प्लीमेंट में आएगा आप वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालोगे। आपने सीखा कि लीड जनरेशन कैसे करनी है अच्छे तरीके से, अब इम्प्लीमेंट का मतलब है आप लीड जनरेशन करोगे। स्किल में आपने सीखा फॉलो अप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, अब इंप्लीमेंट का मतलब है आप लीड से उस तरीके से बात करोगे। बात समझ आ रही है? डेली का शेड्यूल इन 3 चीजों में होना चाहिए। ठीक है। ओके। चलो। अच्छा मेरी हैंग हो रही है क्या? चैट्स ऑन। एडमिन चैट्स ऑन कर दो जरा। हाँ, तो मेरी मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है। अभी सही है? अच्छा, कोई पार्ट मिस तो नहीं हुआ है ना? कोई पार्ट मिस तो नहीं हुआ है? नो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू पिंकी।
थैंक यू पिंकी जी, कोई पार्ट मिस नहीं हुआ, सब चीज स्मूथ चल रही है। चलिए ओके गुड। नेट कनेक्शन शायद कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन अभी ठीक है। चलो जी, चलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द कंफर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया आपके पूरे शेड्यूल में क्या होना चाहिए? 3 चीजें होनी चाहिए, इनको डालो इस तरीके से। और कम से कम 90 दिन का तो बनाओ, 90 दिन से कम बनाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ। 89 डेज सर किया हमने, नहीं 90 डेज करो तो आके मेरे से बात करना, ठीक। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है डेली शेड्यूल के अंदर? लॉ ऑफ एवरेज। हम तो सर काम कर रहे हैं जैसे बताया आपने, जैसे सिखाया वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे सर। हम 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 के 10 ज्वाइन नहीं करते सर। भाई नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है दुनिया में, उसको समझना पड़ेगा आपको। लॉ ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है दुनिया में। आप 10 लोगों से बात करोगे, 10 में से 1 ज्वाइन करेगा। 20 लोगों से बात करोगे, 20 में से 1 लोग, 1 या 2 ज्वाइन करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज। बाकी आपके सेल्स स्किल पे भी डिपेंड करता है, आपके क्लोजिंग करने के कम्युनिकेशन के स्किल पे भी डिपेंड करता है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, है ना। आपने 100 लोगों को फोन किया, 100 लोगों से बात हुई, और 100 के 100 लोगों को आपने गालियां दे दी, कह रहे हो सर कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा। गालियां सुन के थोड़ी ना कोई ज्वाइन होता है, राइट। तो उस पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज हमेशा रहेगा, ठीक है। और आपका रेशो बहुत अच्छा है अगर 20-80 चल रहा है, तो 20-80 इज बेस्ट। मतलब 100 लोगों से बात करी है आपकी, 100 लीड्स आई है, 100 में से 20 क्लोज हो गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर। तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि 100 में से 20 लोग आपके साथ अगर ज्वाइन हो रहे हैं, तो अच्छा लॉ ऑफ एवरेज आप निकाल रहे हो, अच्छे तरीके से आप बात कर पा रहे हैं, राइट। तो इस चीज के लिए रेडी रहें कि ये हर जगह होता है यार, लॉ ऑफ एवरेज हर बिजनेस में होता है। मर्सिडीज के शोरूम में जितने लोग जाते हैं उतने मर्सिडीज लेके बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। कपड़ों की दुकान में जितने लोग कपड़े खरीदने जाते हैं उतने लोग कपड़े लेके नहीं आते हैं। हर जगह लॉ ऑफ एवरेज तो आपके साथ भी रहेगा, ठीक। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगे कैसे रहना है। लगे कैसे रहना है मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहें। भैया लगे कैसे रहें, हम काम करते हैं रुक जाते हैं सर, हम रुक जाते हैं बीच बीच में। कैसे रहें कंसिस्टेंट? तो कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज ट्रेनिंग्स, जैसे ये ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। ट्रेनिंग सत्संग की तरह होती है। किस तरह की होती है? सत्संग के तरह की। सत्संग होता है सत्संग, हाँ, सत्संग। जो सत्संग में जाने वाला इंसान होता है ना, वो थोड़े कम पाप करता है कंपेयर टू जो सत्संग में नहीं जाता। क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो आप सत्संग में जा रहा है, उस वो लड़ाई कम करेगा, कम करेगा, गाली वाली कम देगा, है ना। तो ये सारी चीजें वो कम करेगा कंपेयर टू वो जो सत्संग में नहीं जाता, है ना। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग बिजनेस का सत्संग है। आप जब बिजनेस में काम कर रहे हो, ट्रेनिंग्स के अंदर हो, तो आपका माइंड कम खराब होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ अच्छा होगा अगर ट्रेनिंग्स के अंदर हो तो जो इंसान ट्रेनिंग आ रहा है, जो इंसान ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, दोनों के बिजनेस में फर्क तो आएगा। और हमको बिजनेस अच्छा करना है, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग को मिस मत करो, ये आपके बिजनेस का सत्संग है। बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा, क्लियर योर वाई ऑन प्रायोरिटी। प्राथमिकता देके अपने वाई को, क्यों को क्लियर करो, कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये डेली शेड्यूल बना के काम क्यों करना है, मैं डेली माइंडसेट क्यों समझाऊं अपने आप को, मैं डेली स्किल्स क्यों सीखूं, क्यों। अपना वाई क्लियर करो, मुझे इसीलिए करना, मेरे को इसलिए करना, ये मैं इस बिजनेस से हासिल करना चाहता हूँ, वो आप क्लियर करो सबसे पहले। सबसे पहले तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम प्रोफाइल बिल्डिंग एंड पॉलिश ईच स्किल टिल क्लोजिंग। लोगों के सवाल होते हैं ना, अब हमने देख लिया जी, अब क्या करें? अरे भाई, प्रोफाइल बिल्डिंग से स्टार्ट करो, जो सिखाया है ट्रेनिंग में वो सीखो, समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मोटी मोटी भाषा में प्रोफाइल बिल्डिंग बनानी शुरू करो।
प्रोफाइल बनानी शुरू करो इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद जो जो चीजें सिखाई है सीरियल वाइज उन सबको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। और आपने अपने प्रोफाइल बिल्डिंग से लेके क्लोजिंग को, हर एक स्किल को पॉलिश करते रहना है। पॉलिश मतलब हर एक चीज को इम्प्रूव करते रहना है। देखो कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ इस चीज में। राइट? बात समझ आ रही है? और अभी लॉ ऑफ एवरेज का मैं आपको एक चीज और बड़ा अच्छा पॉइंट दिमाग में आया है, वो भी समझाऊंगा अभी। उसके बाद लीड्स फ्लो शुड बी रेगुलर। देखो, आपने अगर पनीर बनाना है, पनीर, पनीर होता है, पनीर खाते हैं, पनीर बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? दूध, मिल्क। अब अगर दूध नहीं हो आपके पास तो पनीर बना लोगे क्या? बताओ जरा। नहीं बना सकते ना, पनीर नहीं बना सकते। दूध उसके लिए चाहिए। तो आपको अगर सेल्स चाहिए तो सेल्स के लिए क्या चाहिए? लीड्स। सेल्स पनीर है और लीड्स दूध है। समझ, मेरे मेरे एग्जांपल थोड़े मजेदार होते हैं, तो इजी समझ आ जाए इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स पकड़ता हूँ। तो आपकी जो सेल्स आएंगी वो लीड से आएंगी, और लीड नहीं आएगी तो सेल नहीं आएगी, यानी दूध नहीं होगा तो पनीर नहीं होगा। और पनीर है तो दूध उसके लिए चाहिए पनीर बनाना, यानी सेल्स चाहिए तो लीड्स चाहिए। तो लीड का फ्लो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, लीड आते रहनी चाहिए डेली। लीड्स आपके पास डेली आती रहनी चाहिए। फ्लो टूटा, बिजनेस टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मेक गोल्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। गोल्स बनाओ, जो आपका वाई है उस वाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स बनाओ, क्योंकि वाई तो बड़ा वाई होगा ना। अब वाई आपका ये तो नहीं है कि नहीं मेरे को ना, मेरे को तो सर मेरे को ना अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पे घुमाना है, उसके लिए पेट्रोल नहीं के पैसे नहीं होते, इसीलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि मेरे 100-200 रुपए निकल जाए करें डेली। अगर ये तुम्हारा वाई है, ये जोड़े मेरे दोनों हाथ, गलती हो गई हमसे। भाई वाई, वाई ऐसा बनाओ कि भगवान आके बोले यार ये है कोई इंसान जिसने कुछ रीजन बनाया अपनी लाइफ में करने के लिए। समझे? तो वाई बनाओ, मजबूत वाई। जिंदगी में क्या करना चाहते हो, किस चीज के लिए जाने चाहते हो, किस क्या अपनी जिंदगी का मकसद क्या है तुम्हारा, वो वाई होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, कितने टाइम में क्या करना पड़ेगा, वो गोल्स बनाओ। 6 महीने में क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, 1 साल में क्या करना चाहते हो, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, वो गोल्स। तो अपने गोल्स बनाओ और उसके हिसाब से काम करो। 6 महीने में अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो 6 महीने में 10 लाख कमाने के लिए मुझे कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी, कितने पैसे आएंगे, क्या क्या हिसाब होगा, कितनी एड्स चलेंगी, कितनी लीड्स आएंगी, क्या रेशो आएंगी। राइट? तो इस तरीके से काम करने की जरूरत है। ओके। अब मैं लॉ ऑफ एवरेज आपको मैं एक बात बता रहा था ये इसी चीज से रिलेटेड, कि देखो, अगर मानो आपकी लॉ ऑफ एवरेज है कि मैं 10 लीड से बात करता हूँ तो एक सेल आ जाती है। मतलब अगर माने कि आपके पास, आपने मानो 1 लाख रुपए कमाने हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए अगर आपके पास पैकेज है डिजी मास्टरी, लेट सपोज डिजी मास्टरी पैकेज है, उसमें आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी सेल चाहिए? 10 सेल चाहिए, 10,000 × 10। 10 सेल चाहिए, 1 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पास। अब अगर आपको ये 10 लाख कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? और अगर 1 लाख कमाने हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको 10 सेल चाहिए, और आप 10:1 रेशो करते हो, 10 लोगों से बात करते हो तो एक सेल आती है। तो यानी आप कितने लोगों से बात करो, कितने कितनी लीड्स आएंगी, 100 लीड्स आएंगी तो 10 सेल निकल आएगी इस रेशो के हिसाब से। है ना? अब आपको अगर 10 लाख कमाने हैं तो कितनी लीड्स आनी चाहिए? 1,000 लीड्स आनी चाहिए। लेकिन 1,000 लीड से भी कम में काम हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आप अपने आप अपनी सी वाली लीड से बात करते हुए थे, वो इंसान आप दूसरी वाली लीड से बात करते हुए नहीं हो। अब आपको पता है कि लीड से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं करनी। आप आप अब तीसरी लीड से जब बात कर रहे हो तब आप और इम्प्रूव्ड हो। चौथी लीड से बात कर रहे हो और इम्प्रूव्ड हो। जब 100वीं लीड से बात कर रहे हो तो आपको पता है एग्जैक्टली exactly क्या बोलना है जिससे लीड आंसर करेगी हाँ मुझे ज्वाइन करना है।
तो जब आप ऐसे करोगे तो आपकी लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होता चला जाएगा, राइट। और फिर वो रेशियो आप पा पाओगे, और भी अच्छी रेशियो पा सकते हो, और भी रेशियोज अच्छी हो सकती है। उसके लिए क्लोजिंग वाला जो मैंने कोर्स बनाया है वो 1:1 का बनाया है, मतलब आप 10 लोगों से बात करो, 10 के 10 ज्वाइन होंगे। वो कोर्स उस लेवल का है। तो अभी अभी फिलहाल के लिए इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें आपने क्या करना है, अपने आप को कोशिश करो कि आप 10 लोगों से बात करो तो दो तो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। अब डेली रूटीन के लिए क्या करना है आपने, कैसे याद रहेगा कि मैंने क्या क्या करना है। एक पेपर ले लो, ठीक है, उस पर लिखो मेरा डेली टाइम टेबल, डेली शेड्यूल, डेली रूटीन, जैसे ये बना रखा है। एक एक फोटो लिया है मैंने, ये खुद नहीं लिखा है मैंने, स्कूल वर्क और फ्री टाइम, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने फोटो निकाला है। साइड में लिख लो टाइम, कि किस टाइम पे तो उठोगे, उठने तक का टाइम शुरू करो उठने के टाइम से, कि मैं इतने बजे उठूंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 7 बजे उठूंगा। लिखो कितने बजे उठूंगा, कि मैं इतने बजे उठूंगा। उसके बाद उठने के आधे घंटे तक मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं नहाने वाला हूँ, मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ, मैं इतने बजे एक्सरसाइज करूंगा आधे घंटे, या मैं मेडिटेशन करूंगा, या मैं भैया अफर्मेशंस करूंगा, मैं विजुअलाइजेशन करूंगा। एक आदत डाल लो विजुअलाइजेशन करने की, मेडिटेशन करने की। कुछ नहीं करना मेडिटेशन में, सिर्फ आपने अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस चल रही है ना, आपने बैठना है आराम से, ठीक है, आराम से बैठ के ढंग से बैठ जाओ, कमर को सपोर्ट नहीं होना है, सीधी कमर रखनी है। और आपने बस अपनी सांसों पे ध्यान देना है, ये चल रही है जो, और आसपास क्या हो रहा है भूल जाओ, आंखें बंद करके सांसों को देखो। सांसों को देखना है आंख बंद करके, महसूस करो कि ये ऐसे नाक के थ्रू जा रही है तो कहाँ पे आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ गले में लग रही है, फेफड़ों तक जा रही है, फिर वापस आ रही है तो क्या कहाँ कहाँ फील हो रहा है। फील करो उस हवा को, और ये फील करो 5 मिनट 10 मिनट, जब तक लगता है मन लगाओ, बार बार मन को लगा के लाओ यहाँ पे। सांस पे फोकस करो कि मेडिटेशन करना सीख जाओगे। ये सबसे बेसिक स्टेप है मेडिटेशन का। फोकस ऑन योर ब्रीथ, सबसे बेसिक स्टेप, इसको करना शुरू कर दो। मन शांत होना शुरू हो जाएगा, माइंड से शार्प होने शुरू हो जाओगे। छोटी छोटी दिक्कतें परेशान कर देती है ना, परेशान हो जाते हो, परेशान होना बंद हो जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे, प्रॉब्लम दिखेगी सॉल्व कर दोगे तुरंत। ऐसा माइंडसेट बन जाएगा ये करने से। अफर्मेशंस करो, विजुअलाइजेशन करो, सुबह उठ के अपने आप को देखो कि आप पूरा दिन जो कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से आपने काम किया है, आपने सेल्स अच्छी करी है, बिजनेस अच्छा हुआ है, आज आपका इतना सेल्स हो गया, इतना आपका पैसा आ गया, इतना बिजनेस हो गया, आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। इस तरीके से अपने आप को देखो कि यू आर दी बेस्ट, और आप जो करोगे अच्छा करोगे। विजुलाइज करो अपने आप को सपने पूरे होते हुए देखते हुए, कि 6 महीने बाद मैं ये चीज प्लान करी है, आज 6 महीने हो गए और मैं ये चीज कर चुका हूँ, 1 साल हो गया आज मैं ये कर चुका हूँ, थैंक यू गॉड। ऐसे करके करो, 15 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, लेकिन निकालो, ठीक है। एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज करो। उसके बाद सुबह उठो, नहाओ, खाओ पियो, सबका टाइम रखो, नहाना कितने बजे, खाना कितने बजे। उसके बाद मैंने 3 चीजें बताई, माइंड सेट, स्किल सेट और इम्प्लीमेंट। माइंड सेट का टाइम दो, कि मैं इतने बजे से इतने बजे किताब पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं वीडियो देखूंगा इस चीज के ऊपर। उसके बाद दूसरा बनाओ स्किल सेट, कि मैंने स्किल में क्या सीखना है, मेरे बिजनेस में क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, जिससे मेरा बिजनेस और ज्यादा अच्छा हो, उसके लिए क्या क्या सीखनी पड़ेंगी चीजें, वो सीखो डेली। 2 घंटे 3 घंटे निकालो उसके लिए डेली का फिक्स, कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये सीखूंगा। अब उसमें तुम फेसबुक ऐड सीखो, लीड जनरेशन सीखो, उसमें प्रोफाइल बिल्डिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, उसमें तुम भैया क्लोजिंग कैसे करनी है ये सीखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो, कुछ भी सीखो, ऑटोमेशन सीखो, कुछ भी सीखो, लेकिन तुम्हारा डेली का शेड्यूल रहना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसके बाद आ जाओ इम्प्लीमेंट। अब जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करो, कि मैं डेली 2 घंटे लगाऊंगा इम्प्लीमेंट करने में, फिर देखो कोई माइकल लाल तुम्हें रोक नहीं सकता तुम्हें बिजनेस में ग्रो करने से। बात समझ में आई। इस तरीके का डेली शेड्यूल बनाओ, और रात को सोने से पहले प्लान करो डायरी के अंदर कि कल क्या करने वाले हो, स्किल सेट में क्या सीखोगे कल। कल कल का दिन आ गया, आप सोच रहे हो अच्छा क्या सीखूं, अब पूरा 1 घंटा उसमें सोचने में लगा दिया, यूट्यूब पे ही सर्च कर रहा है क्या सीखूं क्या सीखूं क्या सीखूं, और जो सीख रहा है वो सीखने नहीं, कुछ और ही देख रहे हो। मूवी चला लीजिए, गाने आओ हनी सिंह का नया गाना आ गया, चलो देखते हैं। ऐसा हो जाएगा, वरना पहले एक रात सोने से पहले ही आप डिसाइड करो कल मैं क्या सीखने वाला हूँ। पहले ही डिसाइड कर लो मैं माइंडसेट के लिए क्या करने वाला हूँ, कल कौन सी वीडियो देखूंगा, कौन सी बुक पढ़ूंगा, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए। ऑल राइट। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपने।
अब मैं कर रहा हूँ स्क्रीन ऑफ। ठीक है, लास्टली मुझे कुछ बात करनी है आपसे। चलो जी। हाँ, अब भाई देखो, आप इस बिजनेस में आ गए। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर आप हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो भाई इस बिजनेस को ना कभी मत छोड़ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में ना ऐसे मौके हर बार नहीं मिलते हैं। और हर बार छोड़ो, लाइफ में ऐसे मौके हर किसी को भी नहीं मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको मौके मिलते हैं, मौके। पता है लोग किस लिए तरसते हैं? लोग तरसते हैं भगवान सिर्फ एक मौका मिल जाए जिंदगी बदलने का। जिंदगी बदलने का एक मौका दे दे, बस। जिंदगी बदलनी मेरे हाथ में। लोग इस मौके के लिए तरसते हैं जो आपको मिल गया है, जाने या अनजाने। लेकिन आप उस मौके की कदर पता है कब करते हो? जब वो मौका हाथ से चला जाता। तो वो चला जाएगा तो फिर क्या फायदा? फिर कोई फायदा नहीं है। मौका जो होता है ना, मौका और टाइम, उन दोनों के अंदर एक चीज सिमिलर होती है। वो आगे तो बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। हैं? क्या कह रहे हो सर? कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब आपके सामने वो टाइम आ रहा है, वो मौका आ रहा है, तो आप उसको बाल से पकड़ सकते हो, रोक सकते हो। लेकिन जब वो आपके पास से निकल गया, अब पीछे से आप पकड़ नहीं पाओगे, पीछे वो गंजा है, अब कुछ हाथ में नहीं आएगा आपके। ये मतलब है मेरा कहने का। बात समझ में आई? तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये मौका आपको मिला है, आप इससे कितने भी पैसे कमा सकते हो दोस्त, कितने भी कमा सकते हो। अभी जो टाइम है, अभी डिजिटल एरा है। डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, एफिलिएट मार्केटिंग का टाइम है, ऑनलाइन बिजनेस का टाइम है। आज आप जितना पैसा कमा सकते हो उतना पहले कभी पॉसिबल नहीं था, वो भी घर बैठे। इस हवा जो चल रही है ना, ये पैसे कमाने की, इस हवा का फायदा उठाओ। वरना तुम्हारे टाइम में तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारी उम्र के, तुमसे कम उम्र के, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। और तुम फिर पछताओगे बाद में कि यार हमने भी कर लिया होता तो ठीक रहता। या फिर तुम बहाने मारोगे कि यार अरे हम तो ऐसे और हम तो वैसे, हमारी तो अपलाइन बेकार थी, हमको तो सीखा, हमने तो सीखा ही नहीं, हमको तो ये और हमको तो वो। देखो, दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो रिजल्ट हो सकता है, या बहाने हो सकते हैं, और कुछ नहीं होता। ये चीज मैं अपने दिमाग में बहुत पहले डाल चुका हूँ। बहुत कई मैं इस चीज से बड़ा इंस्पायर हुआ था जब मैंने ये बात समझी थी कि एक ही चीज होगी इन दोनों में से। या तो तुम अब किसी चीज के लिए बहाने मारोगे, या तुम उसका रिजल्ट दो। समझ गए? समझ गए? तुम अगर पास हो जाते हो अच्छे नंबरों से, तो तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो? बहाने दोगे कि अरे नहीं पेपर बड़ा इजी था। पेपर बहुत इजी था यार। अरे कुछ भी नहीं था, इसलिए इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। अरे वो टीचर ना, वो ऐसी आंख बंद करके चेक करा, उसने मेरे को ऐसे नंबर दे दिए, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसे ही। ये बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं भाई इस बार ना पढ़ाई करी थी यार, ऐसे थोड़ी आ गए नंबर। इस बार पढ़ाई करी थी तेरे भाई ने, ऐसे इस बार तो मेहनत करी थी जी, इस बार इसलिए नंबर आ गए। है ना? ये बोलोगे। और अगर फेल हो गए तो फिर क्या बोलोगे? फिर बोलोगे ये? फिर क्या बोलोगे? नहीं अरे, अरे जी मेरी तबीयत खराब थी। अरे जी टीचर ही बेकार था हमारा पढ़ाने वाला। अरे जी हमारी ट्यूशन नहीं लगी, नहीं तो हम तो पास हो जाते। अरे जी हमको तो, हम हमारा तो जी पेपर ही मुश्किल आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, किताब को भी पढ़ाया नहीं मैडम ने, आज जो सवाल आ गए। अरे वो टीचर चेक करने वाला बड़ा जी वैसा था, उसने बड़े टफ करके मार्क्स दिए हैं जी, टाइट मार्क्स दिए। ये सब बोलोगे? क्या हुआ? जब सक्सेसफुल हुए तो बहाने नहीं दिए, फिर रिजल्ट बताया। लेकिन जब फेल हो गए तो फिर रिजल्ट नहीं बताया, फिर बहाने दिए। फर्क समझ आ रहा है? तो इस बात को समझना, इस बिजनेस में हो, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद रिजल्ट दिखाओगे या बहाने? सोच लो। एक ही चीज होगी। बहाने मारने हैं तो फिर क्या फायदा इतना टाइम वेस्ट करने का? आज ही मार लो।
आज ही बहाना मार दो कुछ भी बेकार सा, जो एक साल बाद मारने वाले हो। रिजल्ट दिखाना है तो उसके लिए काम करो। बहाने जिंदगी में एक बात डिसाइड कर लो काम करते वक्त, कि बहाने नहीं मारने मुझे। जब भी तुम्हारा मन करे ना किसी चीज से दूर हटने का, या तुम्हारा मन करे यार ये नहीं हो रहा, मुश्किल है, और आपको लग रहा है आप फेल हो रहे हो, तो आपने अपने आप को एक बात याद दिलानी है, बहाने नहीं मार। क्या मेरे पास इसमें इसके बाद बहाना है क्या? अगर आपके पास बहाना आ गया दिमाग में कि हाँ मैं फेल हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा, क्योंकि वैसा, क्योंकि बारिश पड़ गई, क्योंकि समोसे खा लिए, क्योंकि मेरा पेट खराब है, क्योंकि मेरे को दस्त लग गए। अगर ऐसे अजीब अजीब बहाने तुम्हारे पास हैं सक्सेसफुल ना होने के, तो मेरे दोस्त आज ही बिजनेस छोड़। लेकिन अगर बहाने नहीं, रिजल्ट दिखाना चाहते हो, रिजल्ट बनाना चाहते हो, तो बहाने नहीं मारने। फिर एक ही काम होगा, फिर रिजल्ट होगा। तुम एक बार में दो बार में पास हो जाओगे नहीं, एक बार दो बार में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे नहीं। लेकिन जब तीसरी बार चौथी बार जब तुम ट्राई करोगे ना, फिर से जब काम करोगे फिर से, और ट्राई भी गलत वर्ड है, ट्राई नहीं करते, या तो ट्राई करते हैं या होता है। ये भी समझाऊंगा कभी तसल्ली में। तो जब आप करते हो चीजें, तो आप पहले से बेटर होते हो। जब पहले आपने शुरू किया, पहले दिन आपने शुरू किया बिजनेस, और आज जो आपका दिन है, उसमें आपके अंदर फर्क होगा या नहीं? बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी में फर्क होगा, बिजनेस को लेके माइंडसेट में फर्क होगा, बिजनेस करने के तरीके में फर्क होगा। आप पहले से प्लस हो, जीरो से तो वन पे तो हो ना। वन इज ऑलवेज बेटर देन जीरो। आई बात समझ में? तो आप ग्रो तो कर ही रहे हो, और जब आप ग्रो कर रहे हो तो इसका 100% साइन ये है कि आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो। तो जो आप कर रहे हो वो करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। आई बात समझ? सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर दी जाए, मैं खुद ही कर देता हूँ, मेरे पास एक्सेस है। ओके।